21 अनुच्छेद 21 जैसा आपको क्या बताता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, है ना। तो ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है? मतलब जीवन जीने का अधिकार। इसको हम लोग अगर अपनी भाषा में बोला जाए तो क्या है भैया? ये अधिकार है जीवन जीने का अधिकार। क्लियर है? किसी व्यक्ति को इस अधिकार से, चाहे वो नागरिक हो और चाहे वो अनागरिक हो, है ना, चाहे वो विदेशी हो, है ना, अनुच्छेद 21 का ये जो अधिकार है वो सबके लिए समान है। जब राष्ट्रीय आपात लग जाए या देश में आपात घोषित कर दिया जाए तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 ये कभी निलंबित नहीं होते, समाप्त नहीं होते। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से आप तभी वंचित कर सकते हो जब संसद द्वारा ऐसा कोई कानून बनाया जाएगा या विधि द्वारा स्थापित कोई प्रक्रिया के अनुसार ही अनुच्छेद 21 के तहत अनुच्छेद 21 का आप वंचित कर सकते हो। ये अधिकार दिए क्यों गए हैं, है ना? ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आपको क्यों दिया गया है? तो याद रखिएगा, यह हमारी विधायिका, है ना, और कार्यपालिका, है ना, विधायिका और कार्यपालिका से हमारी रक्षा करता है। बात क्लियर है? तो यह अनुच्छेद हमारी कार्यपालिका और विधायिका के विरुद्ध, दोनों के विरुद्ध क्या करता है? संरक्षण प्रदान करता है। ये विदेशी नागरिकों और देशी नागरिकों दोनों को दिया गया है। अब कुछ केस सामने आए, है ना। जैसे एक केस सामने आया AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य का 1950 में। उसमें इसकी डेफिनेशन पूछी गई कि इसकी डेफिनेशन क्या है, जीवन का अर्थ क्या है ना। तो AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य के 1950 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा जीवन का अर्थ सिर्फ इतना है कि आप जीवित रहें। जीवन के अर्थ में सिर्फ जीवित रहने का ही बात आती है। फिर 1918 में मेनका गांधी बनाम भारत संघ का फिर से केस आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में एक और बात जोड़ी कि जीवन के अर्थ में जीवित रहने की बात तो है ही, साथ ही साथ वो व्यक्ति जो जीवित रह रहा है वो मानवीयता, गरिमापूर्ण, मतलब इज्जत की तरह से जिंदगी जिएगा। ये नहीं कि आप जी रहे हैं, है ना, और इज्जत नहीं जी रहे हैं। जो कोई आता है आपकी बेइज्जती कर देता है, सरकार का कोई व्यक्ति आता है, कोई मुलाजिम आता है आपकी बेइज्जती कर देता है। तो मेनका गांधी बनाम भारत संघ का एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला आया कि जीवन जीने के अधिकार में, है ना, आप जो जीवन जी रहे हैं उसको गरिमापूर्ण इज्जत से ही जिया जाएगा, वही जीवन जीने का अधिकार है। बात समझ आ रही है? क्लियर है? अच्छा, जो भी स्वतंत्रताएं आपको आर्टिकल 19 में नहीं मिल पाई थी, जो स्वतंत्रताएं आपको आर्टिकल 19 में नहीं मिल पाई थी, है ना, तो उन स्वतंत्रताओं को हमने, है ना, जीवन के अधिकार में शामिल कर दिया। जैसे जीवन कैसे जीते हैं किसी को, है ना, जैसे कि हम लोग, हमारा अपना फोन होता है ना, हमारा अपना क्या होता है भैया? फोन होता है, ठीक है ना। तो कोई फोन का लॉक नहीं खोलेगा, ठीक है ना। तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है ना, कोई किसी को बताएगा नहीं जाके। जिसे कहते हैं राइट टू प्राइवेसी, एकांतता का अधिकार, है ना, गोपनीयता का अधिकार, है ना, जीविकोपार्जन का अधिकार, सड़क पर व्यापार करने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार, है ना, और निःशुल्क कानूनी सहायता या कानूनी शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार है। बात समझ आ रही है? यदि आपको कोई केस नहीं समझ में आ रहा है तो आप पुलिस वालों के पास जा सकते हैं और उनसे, है ना, सलाह ले सकते हैं कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो आप बताइए क्या क्या होगा, है ना। तो आप जानते हैं पुलिस वालों के साथ तो आदमी जाता ही नहीं है। बहुत सारे बच्चे देख के डर जाते हैं तो बेचारे वो अपने वकील के पास जाते हैं, है ना। फिर वकील कहता है अच्छा हम अपनी तरह समझाएं, ऐसा ऐसा करो, हमें थोड़ा पैसा लाओ। समझ में आ गया? तो कहीं ना कहीं हम लोगों का जो विश्वास है वो हर जगह से डगमगा रहा है। कहने के लिए तो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन, है ना, हम लोग फंडामेंटल राइट उस वर्दी से ले सकते हैं, लेकिन वर्दी के अंदर जो इंसान है ना, वो आपको आपके अधिकारों के बारे में सही से बताता है कि नहीं बताता, है ना। ये बहुत बड़ी बात होती है बेटा। बात समझ आ रही बेटा? क्लियर है? अच्छा, इसी में आता है चिकित्सा पाने का अधिकार। चिकित्सा पाने का अधिकार, ये देखो एक केस आया था परमानंद कटारा बनाम भारत संघ का केस आया था 1989 में, जिसमें एक व्यक्ति, है ना, परमानंद जो व्यक्ति थे, है ना, उन्होंने ये केस फाइल किया था। एक व्यक्ति सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त था, ठीक है ना, एक व्यक्ति सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त था और जब उसको अस्पताल पहुंचाया गया तो पुलिस वाले आए और उन्होंने कहा कि किसने इसको छुआ था, है ना, किसने क्या ऐसा किया था, और जिसने सहायता दी है, चिकित्सा सहायता, अगर वो बच्चा, वो जो घायल हुआ था वो व्यक्ति अगर मर जाता हॉस्पिटल में, तो जो उसको हॉस्पिटल लेके गया था सड़क से उठाकर, है ना, उसको पुलिस वाले पकड़ के, है ना, 24 घंटे 48 घंटे पूछताछ करते रहते हैं, है ना, शायद तुम्ही ने मारा हो, तुम्ही टक्कर मारी हो। बात क्लियर है? तो परमानंद कटारा बनाम भारत संघ के केस 1989 में बताया गया कि चिकित्सा पाने का अधिकार हर घायल व्यक्ति को है ना। कोई भी घायल व्यक्ति अगर आपको रास्ते में दिखे, है ना, तो बिना पुलिस की कार्रवाई के देरी किए हुए, है ना, आप उसको अस्पताल ले जाइए और
डॉक्टर का ये कर्तव्य है कि वो उस घायल व्यक्ति का ट्रीटमेंट करे बिना पुलिस के बुलाए या फिर बिना पुलिस के कार्रवाई के। अगर पुलिस की कार्रवाई जरूरी है ना, तो आप उसको बाद में बुला सकते हैं। जैसे किसी का रेप हो गया हो, है ना, बलात्कार हो गया हो, या फिर किसी को चाकू मार दी हो या किसी को गोली मार दी हो, तो पुलिस कार्रवाई, है ना, वो बाद में हो जाएगी। पहले उसको क्या करा जाए, पहले उसको एडमिट कराया जाए। क्लियर है? तो ये जो केस आया था किसका था भैया? ये केस था आपका परमानंद कटारा बनाम भारत संघ का 1989 में आया था, है ना। फिर अगला केस आया पीयूसीएन बनाम, है ना, भारत संघ का 2012 में, 2000 में, सन 2000 में, है ना। पीयूसीएन बनाम भारत संघ का ये केस क्या था कि भारत में बहुत सारे लोग बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल के नीचे हैं, है ना, गरीबी और भूखमरी से मर रहे हैं, ठीक है ना। तो उस राज्य का कर्तव्य है, उस राज्य सरकार का या देश का कर्तव्य है ना, कि जो लोग भूखमरी से मर रहे हैं, गरीबी से पीड़ित हैं, भूख से पीड़ित हैं, है ना, उनको निःशुल्क खाद्य सामग्री आप उपलब्ध कराएंगे। बात समझ आ रही है? ये हमारा मौलिक अधिकार है। बात क्लियर है? प्रदूषण मुक्त जल और प्रदूषण मुक्त वायु में सांस लेने का भी हमारा अधिकार है। ऐसा सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य में, सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य के वाद में सुप्रीम कोर्ट ने बताया था। अच्छा, फोन जो व्यक्ति टैप कर लेता है, जिसने ने किसी का व्हाट्सएप स्कैन कर लिया, किसी का फोन टैप कर लिया, किसी ने किसी को कॉल करी, ये पता लगा लिया, है ना, ये एक दंडनीय अपराध है बेटा। क्लियर है? फोन टैप करना आपके राइट टू प्राइवेसी का अतिक्रमण है। आप इसके खिलाफ आर्टिकल 32 के तहत, है ना, क्या कर सकते हैं? हाँ, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में दरवाजा खटखटा सकते हैं बेटा। अच्छा, एक और बात, जैसे मान के चलिए कि एक महिला की शादी हुई। जब एक महिला की शादी हुई, है ना, तो उसको अपने फिगर पे और अपने शरीर को बहुत ध्यान रखना था, है ना। तो उसके घर वाले कहते हैं भैया, है ना, कोई वारिस दे दो, बच्चे अच्छे हो जाएं। तो किसी को उसने बता दिया, किसी ने महिला ने बता दिया कि बच्चे अच्छे हो जाने के बाद महिलाएं, है ना, मोटी हो जाती हैं, ये हो जाता है। ये सब केस चल रहा था बहुत मामले में, है ना। हम ये बात आपको बता रहे हैं क्योंकि यही केस आया था, है ना। तो एक महिला ने क्या किया, बच्चे पैदा करने से मना कर दिया। जब बच्चे पैदा करने से मना कर दिया, है ना, तो रोज खोखट होती रही, है ना, और एक समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। उस, है ना, तो उसकी जो महिला थी उसका नाम था सुचिता श्रीवास्तव। तो सुचिता श्रीवास्तव बनाम चंडीगढ़ का एक केस था। तो सुचिता श्रीवास्तव बनाम चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिला को यह अधिकार है कि वो बच्चा पैदा करे या ना करे। बात समझ आ रही है? कोई महिला अगर सेक्स करने से मना करती है अपने पति से, और पति अगर जबरदस्ती करता है, तो वो रेप के केस में आएगा, वो बलात्कार के केस में आएगा, ठीक है ना। पत्नी अगर चाहती है कि मैं बच्चा पैदा ना करूं, इसके लिए वो गर्भ निरोधक गोलियां भी खाती हैं, है ना, तो वो उसकी अधिकार है ना। इसके लिए आप केस नहीं कर सकते हो कि मेरी बीवी कह रही है कि हम बच्चा पैदा नहीं करेंगे, अपना वारिस आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो वो महिला के ऊपर डिपेंड करता है। आप उसके खिलाफ कोई मुकदमा दायर नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक और बात आई, क्या जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल है? कि संविधान में लिखा गया कि आपको जीवन जीने का अधिकार है, तो क्या जीवन जीने का अधिकार है तो क्या हम चाहें तो मर भी सकते हैं? नहीं, मरने का अधिकार इसमें शामिल नहीं है। अगर आप आत्महत्या की कोशिश करते हो, है ना, तो ये दंडनीय अपराध है, आपको कारावास हो सकता है बेटा। क्लियर है? अच्छा, अब बीच में ये स्मोकिंग वाला बहुत पार्ट चला था, बीच में एक स्मोकिंग वाला पार्ट बहुत चला था, है ना। तो मुरली देवरा नाम का व्यक्ति था, मुरली देवरा ने क्या किया, अपील दायर कर दी, है ना। तो केस आया मुरली देवरा बनाम भारत संघ का, है ना। मुरली देवरा बनाम क्या भैया? भारत संघ का। उसमें क्या बताया गया कि कोई भी व्यक्ति, है ना, कोई भी व्यक्ति धूम्रपान नहीं करेगा। सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान अगर करता हुआ पाया गया तो उससे जुर्माना लिया जा सकता है या फिर उसको कारावास भी भेजा जा सकता है ना। तो सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध है। ये कौन सा केस आया था? मुरली देवरा बनाम भारत संघ का केस आया था। अच्छा, अब जैसे आप प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हो, आपने एमबीए किया हुआ है, आप होटल मैनेजमेंट का काम कर रहे हो, है ना, तो जो बॉस होते हैं, है ना, वो महिलाओं को परेशान करते हैं। जो बॉस होते हैं बेटा क्या करते हैं? वो महिलाओं को परेशान करते हैं। बात समझ आ रही है? तो विशाखा एक केस आया था लड़की का, है ना, विशाखा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, है ना, ये पीड़ित जो महिला थी उसका नाम विशाखा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान, स्टेट ऑफ राजस्थान का जो वाद हुआ विशाखा बनाम का, तो उसमें कहा कि यदि कोई उच्च पद का व्यक्ति, है ना, अपने कर्मचारियों का यौन उत्पीड़न या लैंगिक असमानता रखता है या समानता नहीं रखता है ना, तो वो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अतिक्रमण कर रहा है, उसके खिलाफ, है ना, कार्रवाई जरूर की जाएगी। बात समझ आ रही है? तो महिला कर्मी का यौन उत्पीड़न आपके किस में आ रहा है बेटा? आर्टिकल 21 में ही आ रहा है। इतनी बात आपको समझ में आई भाई? जल्दी बताओ। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई हो तो हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। बताओ भाई। यानी का पार्ट, है ना। तो आर्टिकल 21 के का पार्ट में, है ना,
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बहुत सारे फैसले आए थे, है ना। आर्टिकल 21 के ए पार्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कुछ फैसले दिए थे। जैसे रति नाम बनाम भारत संघ का एक केस आया था 1994 में। किसका? रति नाम बनाम, है ना, भारत संघ का एक केस आया था 1994 में। उसके केस में बताया गया था सुप्रीम कोर्ट ने कि आत्महत्या का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, तो आप चाहें तो आत्महत्या कर सकते हैं। या ऐसा 1994 के केस में बताया गया, ठीक है ना, कि आत्महत्या का अधिकार एक मौलिक अधिकार है बेटा। फिर ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य का एक केस आया 1996 में, है ना, और इसमें आत्महत्या के अधिकार को मूल अधिकार से वंचित कर दिया गया। तो पहले 1994 में क्या बताया गया था पी रतिनाम बनाम भारत संघ के केस में कि आत्महत्या मौलिक अधिकार में है। फिर ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य के केस 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना ना, मौलिक अधिकार में आत्महत्या के अधिकार को बाहर कर दो, है ना, वरना लोग आत्महत्या जब करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, है ना। तो आत्महत्या के अधिकार को मौलिक अधिकार में फिर शामिल नहीं किया गया। बात समझ आ रही है? क्लियर है? फिर एक बात ऐसी आई क्या कि यूथेनेशिया की बात आई। यूथेनेशिया क्या होता है? इच्छा मृत्यु। इच्छा मृत्यु मतलब समझ रहे हो कि इच्छा मृत्यु दो तरीके से होती है। एक व्यक्ति जो बहुत परेशान है वो आत्महत्या कर ले, है ना, वो सरकार के पास जाए, कहते कि भैया हमें फांसी चढ़ा दो, समझ में आ गया। और दूसरा, एक व्यक्ति जो बहुत बीमार है, वो बहुत कष्ट में है ना, और वो मरना चाहता है, ठीक है ना, उसका हर एक दिन इतना दर्द में बीत रहा है ना, तो वो मरना चाहता है। तो यूथेनेशिया दो प्रकार की होती है ना। तो अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ का केस 2011 में आया, जिसमें यूथेनेशिया को स्वीकारा गया। लेकिन कौन से यूथेनेशिया को स्वीकारा गया कि आप अगर परेशान हैं अपने घर वालों से, बाहर वालों से, नौकरी से, बॉस से, है ना, तो आप मरना चाहते हैं, तो इसको नहीं स्वीकारा गया, है ना। ये एक्टिव यूथेनेशिया। और एक होता है डीएक्टिवेट यूथेनेशिया, निष्क्रिय, कि अगर आप बहुत बीमार हैं, दर्दमय है, डॉक्टर कह रहा है, तो अस्पताल की जांच के बाद, है ना, तो आपको वो मृत्यु का इंजेक्शन दिया जा सकता है, या फिर आपको फांसी दी जा सकती है। जैसा आप चाहेंगे वैसा आपके साथ किया जा सकता है। चलिए कुछ धाराओं पर बात करते हैं। आईपीसी की धारा, इंडियन पेनल कोड आईपीसी की धारा 306 की बात करते हैं। तो आईपीसी की धारा 306 क्या होती है ना, जो व्यक्ति किसी को आत्महत्या के लिए प्रेरित करता है ना। जैसे मान चलिए कि किसी लड़के ने किसी लड़की का, है ना, कोई वीडियो शूट कर लिया, और वीडियो शूट करने के बाद वो उसको परेशान कर रहा है, या फिर उसके घर वालों से कह रहा है कि हम इंटरनेट पे डाल देंगे, हमें पैसे दीजिए, ये दीजिए, तो लोग अगर मर जाते हैं, है ना। तो आज यही केस आया था सामने। तो अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या के लिए किसी को उकसाता है ना, तो दफा 306 के तहत उस व्यक्ति को 10 वर्ष का कारावास, है ना, और जुर्माना लिया जाता है। आईपीसी धारा 307 क्या होती है ना, कि अटेम्प्ट टू मर्डर, कि आपने किसी को मारने को चाकू मारा लेकिन वो बच गया, तो अटेम्प्ट टू मर्डर में भी 10 साल का कारावास होता है और जुर्माना होता है। एक होता है आईपीसी की धारा 309, है ना, कि अगर आपने आत्महत्या का प्रयास किया तो ये एक दंडनीय अपराध है ना। तो आत्महत्या का प्रयास एक दंडनीय अपराध है, ऐसा आईपीसी धारा 309 में लिखा हुआ है। बात क्लियर है बेटा? डन है? जल्दी बताओ, आगे बढ़ा जाए। अगर यहां तक बात समझ में आ गई हो तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अनुच्छेद 21 के काम में शिक्षा पाने का भी अधिकार है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दी जाए, है ना, उस प्रक्रिया से शिक्षा दी जाए जिससे राज्य को उचित समझे। बात समझ आ रही? तो राज्य का ये कर्तव्य है कि वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, राज्य मतलब तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की बात हो रही है यहाँ पर, भारत सरकार, राज्य सरकार, सबकी बात हो रही है ना। तो अनुच्छेद 21 के काम में शिक्षा का अधिकार भी शामिल होता है ना। एक केस आया था मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य। मोहिनी जैन बहुत गरीब लड़की थी, वो पढ़ नहीं पा रही थी, लेकिन उसको पढ़ने का शौक था, तो उसने क्या एक रिट दायर करी, तो मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य का वाद आया। उसमें अनुच्छेद 21 के का के तहत, इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के तहत इसको शामिल कर दिया गया, ठीक है ना। अच्छा, एक और बात कि उत्तराखंड, है ना, उत्तराखंड का एक वाद आया। उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने, है ना, गंगा और यमुना नदी, है ना, देश में पहली बार नदियों को भी संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो भारत में गंगा और यमुना नदी को बेटा, है ना, गंगा और यमुना नदी को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। यदि आप गंगा और यमुना नदी का पानी दूषित करते हैं या उसको क्षति पहुंचाते हैं, है ना, तो आपके खिलाफ वही कार्रवाई की जाएगी कि यदि आप किसी इंसान को क्षति पहुंचाते हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर। बात समझ आ रही? ठीक है ना। तो अटेम्प्ट टू मर्डर अगर लग रहा है धारा 307, तो अगर आप गंगा और यमुना नदी को क्षति पहुंचाते हैं तो भी आपके ऊपर वही कार्रवाई की जाएगी। बात समझ आ रही है? तो देश में पहली बार, हाँ, गंगा नदी को भी संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ठीक है ना। तो किसको इसको मिला है? गंगा और यमुना को मिला है। विश्व में सबसे पहली बार, है ना, किस नदी को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो न्यूजीलैंड की नदी वांगानुई को, है ना, न्यूजीलैंड की नदी वांगानुई को पहली बार ऐसा दर्जा दिया गया था। तो हम लोग ने ये अनुच्छेद 21 को पूरी तरीके से पढ़ लिया है बेटा, है ना। ये हम लोगों ने अनुच्छेद 21 को पूरी तरीके से पढ़ लिया है।